बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वर्णन करो रे रूह जी, वर्णन करो रे रूह जी। हक तुमसे दिया भार, हक तुमसे दिया अरस किया अपने दिल को, अरस किया अपने दिल को। माहे बैठाओ कर श्रृंगार, वर्णन करो रे चाहे वर्णन करूं अखंड स्वरूप गीत हो। रूह चाहे वर्णन करूं हो अखंड स्वरूप गीत। सुपने में सत्य स्वरूप की, सुपने में सत्य स्वरूप की। किन कही ना हक सूरत, वर्णन करो रे रूह
बनामिने कीने पाया न बक्का वतन वर्णन करो रे रूह जी वर्णन करो रे रूह जी वर्णन करो रे रूह जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंदिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री राज स्वाम तेज कुंवरे श्यामायुर पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। वाक्त हासी के मने किए या हासी को दिल हुकाम तो हासी को दिल उपजा मांग्या हासी को खेल कसाम मांग्या हासी को खेल कसाम। ये देखो भौम तले की देखो भूम तले की। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज मूल परम धाम का मूल मिलावा और उसके अंदर कैसे खेल मांगा कैसे उतरे। तो देखो भूम तले की 9 भूम 10वीं आकाशी है। तो तले की पहली जो प्रथम भूम है मुख्य द्वार से आगे 28 स्तंभ का चौक 4 चौरस हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली जहाँ खेल दिखाने के लिए राज्य महाराज विराजमान। अब वो प्रसंग बता रहे हैं कि तले की जो भूम है जरा उसकी तरफ अपने चित्त को अपने सुरता को लगा करके देखिए। बेटा हक मिलावा जीत। जहाँ पर हम बैठे हमारा मूल तन पर आत्मा वहीं पर बैठे और केवल हमारी नजर इन जीवों पर डालकर राज्य महाराज हमें खेल दिखा। और अगर नजर ही होती तो शायद जल्दी तृप्त होकर पीछे हट जाती। हमारे पूरे तन का पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होती है वो इसके साथ यहाँ डाली हुई है। इसलिए अब रूहें पुकार करती हैं हमें ले चलो। सुध ही नहीं रही कि बैठे तो वही हैं, ले किसको जाए।
पुकार कर रहे हैं कि हमें ले चलो, शरीर को ले जाएंगे उठा के, ये नहीं जाता, राज्य भी नहीं इसको ले जा सकते, ये मिट्टी का ढांचा है। अब वो असल चीज जो है वो इसके अधीन पड़ी हुई है। वो चार चीजें तुम्हारी समझ में आनी नहीं, और खेल क्या है, क्यों बना, क्या है, वो सुध नहीं। कोई खड़ा होके बताएगा वो चार चीजें क्या है? 4 दिन हो गए चर्चा सुनकर, भाइयों में से पहले उठेगा कोई? ये है चर्चा सुनाइए, चर्चा सुनाइए, क्या चर्चा? जब 4 दिन से एक ही दुबई के सार को लगे हुए हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ। परम धाम में 8 सागर हैं, और ये 20 साल से पहले से चर्चा होती चली आ रही है कि वहां पर जो है 8 सागरों में से 1, 2, 3, 5, 7 की लीला होती है, 1, 4, 6, 8 की लीला नहीं होती। कहने लगे ये तो कभी सुना ही नहीं, कौन कहता है? इतनी बार चर्चा के अंदर 8 सागर का वर्णन करते हुए आपके सामने रखा गया कि 2, 3, 5, 7 की चर्चा होती है। दूसरा सागर कौन सा है? रूहों का। तीसरा सागर क्या है? एक दिति का। 5वां सागर क्या है? इष्ट का। और 7वां सागर क्या है? श्यामा जी निस्बत। ये लीला परम धाम में होती है, लेकिन 1 और उसके बाद 4, 6 और 8 ये लीला नहीं होती। यही श्री राज्य मलाय के 4 अंग अंतस्करण के हैं। जोश है, हुक्म है, इलम है और ईशक है। ये 4 चीजें एक महाकारण बनी परम धाम में, जिससे ये खेत में लाना। परम धाम में जब ये चीज राज्य मराय दिखा ही नहीं सकते, किसको हुक्म दिखाएं अपना? सोचिए तो खुद समझ आ जाएगी कि ये लाना जरूरी था। इसके बिना रस ही नहीं था परम धाम में। ठीक है, वर्णन से बाहर है वो आनंद, लेकिन आनंद अब होगा जो इसको समझ ले। किसके ऊपर हुक्म डालें? किसको जोश करके दिखाएं? इलम किसको बात करें परम धाम में? तत्व ही एक, स्वरूप एक, लीला एक तन, एक बोली, एक सब कुछ है जहां पर। दूसरा हो अद्वैत, द्वैत हो नहीं सकता जहां। तो रूहों की तो एक ही लीला है कि उन्होंने नित्य नौतन ढंग से इश्क करके राज्य मराय को रिझाना, और उनका तो कोई काम ही नहीं। अब राज्य महाराज के जो दिल के अंदर भरा हुआ है वो ये 4 चीजें अंतःकरण में हैं, तो वो वहां कैसे करें? वो कैसे करें? मन में बातें आती हैं, भजनों में लिख देते हैं, ले चलो। कहां ले चलो? अभी पेट नहीं भरा, ले चलो से। परम धाम ने भी कहा ले चलो, और अब फिर लगे हुए हैं पीछे ले चलो। कहां ले चले? अब कोई और नया माया का खेल बना के वहां ले चलेंगे? ले चलो अक्षर बात से। बैठे कहां हूं? बैठे कहां हूं? राज्य महाराज अपने अंतःकरण की 4 चीजों की लीला। क्यों? आशिक सदा माशूक पर बलिहार होता है, फिदा होता है। तो फिर माशूक भी तो कभी ना कभी आखिर सोचता है,
भाई ये इतना रिझाते हैं, कुछ मैं भी इनसे लाड करूं, कुछ इनको भी तसल्ली को कि हमारा माशूक हमको बहुत बहुत प्यार करता है। ये चीज राजीव राय ने दिल में ले ली। क्या आपके ऊपर गुनाह डाल दिया भी जो आपको बुरा लग रहा है खेल? क्योंकि सुंदरता जी तुम वाणी के माध्यम से खेल देखा ही कभी नहीं, ना देख पाओगे, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं जो रस, जो स्वाद, जो आनंद यहाँ है परम धाम में नहीं है। ये समझने की बात। परम धाम इन अंतःकरण की चीजों के सामने बिल्कुल फीका है। कौन समझेगा? किसको समझ आएगी? जब बुद्धि माया से हटेगी तब, वो हटनी नहीं। कैसे समझोगे? हम माया की दलदल में घुस करके इसके आनंद, हम माया के अंतःकरण में घुसे हुए, इसलिए वही चीजें हमारे सामने आती हैं। अब 4 दिन चर्चा होते हुए हो गया कि मूल महाकारण बना क्या कि राजी ने दिल में लाड ले लिया कि वे अब हम भी को लाड करें। वो ऊपर ऊपर से तो लाड राजी ने करना नहीं था, अंतःकरण से चाहा के भाई आज दिन तक जो छुपा रखा था अब इनको बता रहे कि हम भी आपसे लाड करते हैं। तो वो क्या था? एक जोश, एक हुक्म, एक इशक और एक इल्म। ये चारों चीजें राज्यम राय परमधाम में कैसे दिखाते हैं? क्यों? रूहें जो है वो राज्य के इश्क के ही तन हैं। रूहो तुम मेरे तन, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। पर ए बेवरा ना पाओ पक्का मैंने, जो शहूर करो सब मिल करके भी आप सोचोगे तो ये तुम्हारी समझ में रूहों को कह रहे हैं आनी ही नहीं है कि तुम मेरे ही तन हो। इसलिए रूहें रोज कह देती थी मेरा और तेरा। मैं हक में, मैं अर्श में हक को जुदा जानती, ये बात थी। वहां पर जुदा समझते थे हम राज्य को, श्यामा जी को और अपने आप को रूहें मिलकर के जुदा समझती। तो फिर रोज आकर के यही राज्य से कहती थी राज्य महाराज हमारा इश्क है। अब इश्क है कहाँ? रूहें देखो ध्यान के साथ, रूहें इश्क की लीला करती हैं, रूहों के पास इश्क नहीं। अब समझो यहां परम धाम में रूहें इश्क की लीला करती हैं, इश्क नहीं है। इश्क मूल है कहां पर? राज्य के अंतःकरण में, दिल के अंदर है, अंतःकरण के अंदर है इश्क, इलम, शहूर और जोश। ये 4 चीजें अंदर। अब वहां कैसे दिखाते? तो जब बहुत ही बात बढ़ गई तो अब दिल में दे दिया कि अब यहां तो दिखाने की चीज नहीं, क्योंकि वहां जो लीला हो रही है परम धाम के अंदर वो इश्क आनंद की है, तो उसको तो राजी कैसे बदल सकती? अब अंदर जो दिल की चीजें हैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि आज के बाद चर्चा बंद हो जाएगी। कल समाप्ति पूजन है, फिर कंपटीशन शुरू हो जाएगी। ध्यान से समझिए। तो अब वहां आनंद की लीला, और वो भी रूहों की इच्छा के अनुसार। पहले पूछ लेते रूहों आज क्या इच्छा है, कहाँ चलना है, क्या चाहते हो? अपनी इच्छा से कभी भी राज्य महाराज ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हर एक की इच्छा जो होती है दिल से, अंतःकरण से होती है। अब राज्य महाराज के अंतःकरण में जो कुछ है वो परम धाम में दिखा नहीं।
तो जब बहुत बात सिरे ही चढ़ गई, हमारा इश्क बढ़ा, तो भी राज्य महाराज ने टाला, कहने लगे अच्छा तुम्हारा इश्क बढ़ा है तो जरा श्यामा जी से भी पूछो, शायद बात टल जाए। तो उन्होंने जाके श्यामा जी से कहा, श्यामा जी इश्क हमारा बड़ा है। तो श्यामा जी के दिल में क्या बात है, तुम्हारा कैसे बढ़ा? इश्क मैं देती हूँ राज्य से और तुम्हें देती हूँ, इश्क तो मेरा काम है, तुम्हारा कहां से बड़ा हो गया? चला काम शुरू खटपट का भिजवा दी उनकी आपस में। कहने लगे अच्छा भाई चलो फैसला राज्य से करवा दें। आगे मिल करके राज्य ने कहा तुम्हारा किसी का सबका मिला भी लो तो भी मेरे इश्क के समान है ही नहीं। अब ये तुम्हें कहती है भाई ये तो काम गड़बड़ है। अगर हमें अपने समान बना लेते भाई तो भी कुछ सब्र पढ़ लेते भी, चलो कोई बात नहीं गुजारा कर जाएगा। हम सब मिल करके भी राज्य महाराज कहते हैं ये हमारे इश्क के समान नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा राज्य महाराज का इसका तो देवरा करेगा। ये बना कारण। देखो महाकारण कारण का भेद बता रहा हूं। महाकारण तो फिर की बात थी, कारण ये बना दिया। अब परम धाम में तो ये दिखाना नहीं था, उधर सत अंग के दिल में भर दी कि मैं भी आनंद की लीला देखूं। बैठा अक्षर ब्रह्म भी वहां है, हमारे भी मूल तन मूल मिलावे में है, केवल हमारी सुरता। जैसे कई बार बताया, मानो हम खाना खा रहे हैं, दृष्टांत तो दे रहा, कोई टेलीफोन आ गया या कोई ऐसी इमरजेंसी कॉल आ गई, कोई हमारा रिश्तेदार सगा संबंधी बॉम्बे में है, उसकी हालत खराब है या हॉस्पिटल एनीवेयर, तो खाना खाते खाते हमारी सोच हमारी शक्ति सारी किधर चली जाएगी? बोलो। इधर खाना परोसने के लिए पत्नी आती है, कहते जी रोटी डालूं, आंखें खुली हैं कान खुले हैं लेकिन सुनाई देता नहीं, क्योंकि सुनने की शक्ति देखने की शक्ति अंदर की शक्ति सारी वहां गई हुई है। अब वो शक्ति वहां पर बोले अरे भाई मुझे कोई वापस पहुंचा दो। ये गीत गाया जा रहा है ले चल अक्षर के पास। सुरता चेतन पावर ऑफ कंसंट्रेशन सारे उस तन की यहां आई हुई है। तो पर आत्म के तन से जो शक्ति आई है ध्यान के साथ, उसी को कहते हैं आत्मा, सोल और रूप। अब वो जो है यहां एक जीव पर बिठा है। अब जीव माया का इतना लिप्त कीड़ा है, अब उसके फंक्शन में आकर रूह भी चिपटी हुई है। उसको सुध ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। राजी ने कह दिया था मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे से अलग नहीं हुआ। तो अब राजी को भी नई शक्तियां लेकर के जो है तन धारण करना पड़ा। पांचों शक्तियों के साथ जो शक्तियों का समूह है उसी को कहा गया है महामती। श्री धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, बुद्ध, हुक्म, नूर, मूल, वतन, ये पांचों मिल गई श्रीमान। ये राज्य भी वही है, श्यामा जी भी वही तन है और हमारा भी मूल तन वही पर है। और अब क्या कह रहे हैं ध्यान के साथ, चर्चा वही आएगी। भूम तले की देखो जित बैठा मिलावा जित, जहां पर हम सब मिल करके बैठे हैं। आप अर्थ में अरवाहों को, आप अर्श में यानी श्री राज्य महाराज स्वयं। ओ भाई साहब सोने तुमने उठ के खड़े हो जाओ। मैंने पहले हाथ जोड़ लिए थे कि सोने, ये तुम जो हाथ बांध के बैठे हो पीछे क्या देख रहे हो? तो मैं कह रहा हूं
जब मैंने पहले हाथ जोड़ दिए बड़े प्यार से, भी सोने वाले कृपा करके पीछे चले जाओ, फिर क्या मतलब करो? आप अर्श में अरवाहों, आप स्वयं श्री राजी महाराज वे धाम के दुल्हा अपनी आत्माओं को, रूहों को, अरवाहों को खेल मेर का दिखावा। कौन सा खेल? मेहर करके ये खेल दिखाया। मेहर अंतःकरण के अंदर। अब यहाँ जितनी लीला होनी है अंतःकरण की, चारों चीजों की लीला होनी है। मेहर की, जोश की, ईश्वर की और हुक्म। अब ये चार चीजें हम देखने के लिए आए हैं। ये चार सागर बाकी परमधाम में हैं, जिनकी लीला राजी कभी करते थे और वो अलग हुए बिना, अलग किए बिना कभी दिखा नहीं सकते थे। ये कारण बना, और जिस कारण से अब ये जो खेल हुआ है मेहर और वास, पहले मेहर का सिलसिला पकड़ा, उसके अंदर लाकर रूहों को मेहर में बिठा करके यहाँ उतारा। जो मेर त्यों दोष है, अब ज्यों मेहर त्यों जैसे राज्य महाराज गंजान गंग सागर मेहर के लेके और रूहों अपने अंगों को खेल में उतारना है, तो मेहर के बिना क्या इतना भी दुख राज्य महाराज किसी अपने अंग का सहन कर सकेंगे? इस वास्ते जो है ज्यों मेहर त्यों जोश, उस तरह से ही है जो जोश साथ आया है। जो दोष त्यों हुक्म, ज्यों जोश त्यों हुक्म, ज्यों मेहर त्यों जोश, ज्यों जोश त्यों हुक्म। चारों चीजों से बाहर पांचवी आ जाए तो बता देना। ज्यों मेहर त्यों जोश, ज्यों जोश त्यों हुक्म करा। जैसे जोश है हुक्म चल। रोगों को खेल दिखा के वापस ले आना अंतःकरण में हुक्म को कहते हैं कि रोगों के साथ जाओ। ये चारों आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो चार दिल है तो वहां है, तो वहां ये नहीं दिखा सकते, यहाँ ये दिखा रहे हैं तो वो नहीं आ सकते। क्या समझ नहीं आ रहा? पांचवा दिन हो गया ये समझा। ज्यों मेहर त्यों जोश, और ज्यों जोश त्यों हुक्म। मेरे रहता नूर बल लिए, और मेहर खाली मेरी नहीं, क्या भरा है उसके अंदर? नूर भर। अपनी शक्ति जो है मेहर के अंदर जो है भरपूर भर के रख दी है। फिर जहाँ ये सब कुछ आ गया तो राज्य मलाय का इश्क भी और इलम भी मेहर के अंदर भरा हुआ है। मीठा सुख मेहर सागर, मीठा सुख मेहर को ले रहे हैं अभी और दूसरा अंग नहीं लिया। मेहर के साथ लाए, मेहर पर बिठाया, चलिए खेल देखिए, आओ मैं आपके साथ। फिर खाली मेहर ढीली ढाली नहीं, जोश के साथ पूरे चौकन्ने होकर, और जोश के साथ हुक्म भी कि देखना भाई रूहों की बॉडीगार्ड चुस्त रहना, जरा भी कोई अटैक नहीं। समझो क्या कठिन है, क्या प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ। राज्य महाराज के दिल की लीला के चार अंग, ये दिल से लीला दिखाते, वहां साक्षात तन की लीला है, और यहाँ राज्य महाराज के दिल की लीला, और यहाँ स्वयं भी वाणी सुन सुन के सारे
अक्षरातीत बनना चाहती हैं। हमारा दिल अर्श, ये पता नहीं आया कि अर्श में केवल राज्य रहती है, तुम्हारी निस्बत है। अब जिस दिन से ये अर्थ खोले कहते ना बाबा ना, हमने दिल को अर्श बनाते ठंडे हो गए सर। क्यों? बेसमझी के साथ हम उलट पुलट जो है बातें वाणी से करते रहते। लिंक पकड़ो क्या है? उन विमान ब्रिज रास जागनी ब्रह्मांड को मुक्त कर देना, ये चारों के अंदर, चारों से बनो। इतने भी जे चार से बाहर राज्य ने दिखाई, ब्रह्मांड को मुक्त करना जमीनी के अंदर। बात ये है ना, अभी सच नहीं कर रहा मैं मेर सागर की चर्चा रोज 2 घंटे और कम से कम 6 महीने लगातार हूं तो शायद पूरा हो जाए। क्या समझे मेर सागर? मेहर सागर में ये भी चारों अंग हैं और परम धाम के भी चारों अंग हैं, पूर्ण मिलाकर के मेहर सागर होता है। मेहर सागर का अर्थ क्या है? शिवरात्रि मलाई का पूर्ण स्वरूप। अब उसके अंदर जो है किस तरह से भूम तलेगी देखिए, जहां हमें राज्य मलाई बिठा के उतारा तो किस तरह उतारा? मेहर कर, तो मेहर करी तो फिर साथ ये नहीं कि वहां जाके मेहर ठंडी हो जाए, जोश साथ दिया और फिर हुक्म को साथ दिया। और फिर लीला किसकी बताएंगे? इश्क के रूपों। तुमने कहा था इश्क हमारा बड़ा है, तो अब वो जो तुम बड़ा इश्क कहते थे वो क्या कहा? अब चिपटे तो हुए हो माया को, फिदा तो हो रहे हो माया को, प्यारे तो हैं तुम्हें संसार वाले सगे संबंधी, राज्य का तो कभी फुर्सत मिली तो 15 मिनट पढ़ लिया। मैं जीवा में भी जाते जाते 5 रुपया पढ़ लेते, ये इश्क है हमारा। क्यों भाई? कई बार पूछते हैं सुंदरता जी कितनी चुपैया रोज? अरे महाराज जी कहाँ फुर्सत ही मिलती है, जाते जाते पर फिर भी 5 रुपया खड़े खड़े राजी बदलाते और पधार होते हैं, खड़े खड़े 5 रुपया पढ़ लेते। वाह 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 रे हक के आशिक़, सीधा तुम्हारी आशिक़ी पर ये आशिक़। कहाँ है इश्क तुम्हारा? जिसके दम पर कूदते थे तुम अर्श में अपने इश्क के बल। कहाँ है इश्क? कहा था ना बेवरा करके बताओ, कर दो बेव, दिखाओ आशिक़ी अपनी। जो एक पलक के लिए भी राज्य महाराज से जुदा नहीं होते थे, आज एक पलक भी हमारे पास राज्य के चरणों में आने के लिए है। आ भी गए महाराज जी, दिल्ली जाना था, बड़ा जरूरी काम था, शाम को आ जाऊंगा, ये आशिक़ी है। अपने आप को खुद देखो, खुद, किसी से क्या देखना, खुद देखो अपने आप को कि हम कितने इश्क की लीला में हैं और क्या हमारे दिल में तरफ है, किसको हम चाहते हैं। खुद किसी को कहने की क्या जरूरत है? अपनी खुदी से अपने आप को पहचानो कि हम किसके आशिक़ हैं। हम अपनी इज्जत के आशिक़ हैं, अपने मान गुमान के आशिक़ हैं, अपने घर परिवार के आशिक़ हैं, हम माया के दीवाने हैं। फुर्सत मिली तो 2 मिनट राज्य को मत्था टेका चला। यहाँ है ना मैदान, यहाँ है, टीमें दोनों उतरी हुई हैं, राज्य भी आए हुए हैं और एक तरफ आ रहे हजार है, एक तरफ एक खिलाड़ी है। अब देखो खेल खिलाड़ी का कंपटीशन में आए हो, उतरो करके बताओ जरा राज्य में से 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं उनके सामने आने की। महल में हक आराम, ये समय आराम है और हम
हम क्या चाहते हैं, माया में भी रहें और आराम भी। ये नहीं हो सकता, दो चीजें इकट्ठी नहीं होने वाली। आराम, सुख, आनंद लेना है तो मेरे, माया तो दुख ही दुख का घर है। ये भी पता लग गया है कि माया दुख का घर है, लेकिन फिर भी कहां जाना, रस लग गया। वो जहर खाते खाते इतना हो गया है कि अब मीठे का भी स्वाद आता नहीं, वो जहर ही मीठी। अंदर जो रस था वो भी इतना जहरीला इस माया ने कर दिया है कि ये जो है जहर ही अब मीठा लगता है। भूल ही गए कि वो क्या था। एक बार एक च्यूंटी खारे पहाड़ पर रहती और एक मीठे मिश्री के साथ पहाड़ पर रहती। बस दोनों नीचे उतरे चढ़ जाए, नीचे उतरे चढ़ जाए। एक दिन क्या हुआ, दोनों की मुलाकात नीचे हो गई, नमक वाली खारी के भी और मीठे वाली। पूछने लगी, बहन आप कहाँ रहती? अरे नहीं, हम इस पहाड़ पे रहती। तो दूसरे ने भी कहा, हम किस पहाड़ पे रहती? भाई तुम्हारा पहाड़ कैसा है? जिसका मीठा था वो कहते हैं, आहा क्या वर्णन करें, कितना रस है मिश्री के अंदर। हमें वो क्या होती है, आप कभी मेरे नमक वाले पहाड़ पे चढ़ के देखो, स्वाद करके देखो तो आपको पता चल जाए। अच्छा भाई, चलते हुए पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो चढ़ गई मिश्री वाली। अब जहाँ रखे जीभा नमक ही नमक, खारी खारी, महादेव भाई तुम्हें इसको मीठा कहते हैं, चला तो मेरे पहाड़ पर चल। उसको ले गया नीचे। अब देखे उसको, कहने लगे अब खा दे। कहने लगे, अरे भाई इतना तेरा मीठा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया, हम उस पहाड़ पे अब जाएंगे नहीं। तो सुंदर चाची जी, हम नमक वाले पहाड़ पे चढ़े रहते हैं, उस रस को ही जिब्बा से जो है भूल गए कि हकीकत में रस आनंद कहते किसको थे। यहाँ के टीवी, अच्छे मकान, जरा मरूती कारों को देख आया, क्या रखा है हर परम धाम में, जो यहाँ आनंद है। हो गया एक्सीडेंट, पहुंच गए हॉस्पिटल में, आनंद हो रहा है। मतलब है माया संपत्त ने इतनी होश मार डाली है कि सुध ही नहीं आती, समझाइया समझे नहीं और माने नहीं फुरमान। कहें तुम कौन हम कौन, कासों अपनी पहचान। ये हालत हुई पड़ी है। और वहां डींगे मार के आए थे, 100 वेद देखो आजमाए के, तो भी ना भूलेंगे हम। अब याद करा अंतस्करण के भेद जो आज दिन तक जब से हमें 25 साल तक नहीं खुले थे, वो भी खोल के आज इस कागज ये कारण बना था। और हम क्या गाते रहते हैं, एक सहबी की दूसरा राज्य ने सहबी दिखानी थी और हमको जो सहबी दिखानी थी, बहाना हमारा बना दिया। ऐसे से कभी भी लोग लिख देते नहीं ना। आगे जो सहबी जिसको दिखानी है वो जीवों को सहबी दिखानी है, ना कि तुम्हें सहबी दिखानी है। और जीवों की सहबी के बाद से अक्षर ब्रह्म सफिशिएंट है। हम सहबी देखने नहीं आए, हम तो अपने इश्क देखने आए हैं, जो राज्य ने कहा था हमारा बड़ा। तो दिल के साथ, अध्ययन के साथ, फिर पहले मेहर, फिर जोश, फिर हुक्म और बाद में इश्क। ये सिलसिले से उतारा है। मेरे इश्क का अंग है। मेहर क्या है, इश्क क्या है, हक के अंग। तो पढ़ते रहो, हवान मेहर इश्क हक, चारों चीजों से पांचवी पूंजी आएगी। चिंता मत करो, याद रखे, मेहर इश्क हक के अंग हैं। मेरा इश्क प्रेम काम, फिर मेहर इश्क प्रेम का काम है।
काम बड़े न मेहर के। काम बड़े का मतलब ज्यादा बड़े नहीं, बहुत संख्या। बड़े का मतलब ऊंचे बड़ाई से नहीं, बहुत सारे ढेरों काम बड़े इनमें, अनगिनती जो है काम इस मेल को राज्य महाराज ने दिए हैं कि मेरी रूहों को ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, वो बाजार भी दिखाना, ये भी करना, ये भी करना। इतना कुछ जो है मेहर को कहा हुआ है। ये मेहर इन हाका। और ये मेहर है किसकी? इन राज्य महाराज के दिल की मेहर है, ऊपर की दिखावे की नहीं है। जैसे भाई अरे यार हम दे ही देंगे ना, चिंता क्या करते हो, ऊपर से टरकाने वाला मेहर नहीं है। इन राज्य महाराज के दिल की मेहर है, जिससे हम खेल के सिलसिले में उतरे हैं। मेहर होगा जिन ऊपर, जिनके ऊपर राज्य महाराज की ये मेहर होती है। तो कल वो था ना हर्ष दिन, अब जरा मेहर का भी परीक्षा ले लेना किस किस के ऊपर होती है, क्योंकि जिन आ गया ना, मेहर जिनके ऊपर होती है। देते आप मापा का, ये है मेहर। अगर राज्य अपने माफक हम सबको दे रहे हैं तो बराबर मेहर है, और अगर राज्य की तरह से हमें नहीं है तो समझो मेहर भी नहीं। सब चीजें चारों छीन लूंगा आपसे, ज्यादा खाली हो जाओगे, बिल्कुल खोखे नजर आओगे कि हमारा खोखा है, हमारे अंदर कुछ नहीं। दावा तो नहीं करते हैं ना, राजी की मेहर है, राजी महाराज की मेहर है, इतनी भी नहीं, पागल नहीं है। जहां मेहर होती है फिर चित्त और क्या चाहिए? जित मेहर होती है चित्त और क्या चाहिए? और यहाँ तो हवा चाहना ही चाहना, तो फिर मेहर कहाँ गए मेहर तुम्हारी? दोबारा देते आप मापा का। जहाँ मेहर हो गई, राज्य के अंतःकरण ही वहां आ गया, तो फिर खुद राज्य महाराज साक्षात अपनी शादी अपना सब कुछ जो है वहां धर देते हैं। मेरे खेल बनाइया, ये देखिए मेरे खेल, एक खेल फकत मेरे के साथ। किसी को भी इतना दुख हो, ये मेर थोड़ी, मेर दुखी नहीं करती थी। और अच्छा तीज की मेहर और राज्य महाराज के दिल के अंग के मेहर, उसके साथ राज्य महाराज ने अपने दिल से ये खेल जो है बनाया और उसमें अपनी रूहों को उतारा, क्योंकि दिल से भी प्यारी उनको अपनी रूहें। समझिए क्या कह दिया? दिल से भी प्यारी अपनी रूह। इस वास्ते उन्होंने ये दिल के अंतःकरण की सारी लीला आप ला करके रखी हैं। वास्ते मेरे मोमिन, जिसके वास्ते मेहर दुनिया के ऊपर, दुनिया पर भी जो अखंड करने की मेहर है, केवल के मेरी रूहें आई। देखो ध्यान के साथ दुनिया क्या है कि उनको कैसे पता चलेगा कि मोमिन आई, रूहें आई थी। इस वास्ते क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करूं अखंड, इनको अखंड ना करेंगे और चुप्पे से ही वापस चले जाएंगे तो ब्रिज से भी चले गए, किसी ने जाना नहीं। ब्रिज में भी आकर के लीला करके चले गए, क्या किसी ने जाना कि वहां पर ब्रह्म लीला हुई थी? ना, कृष्ण लीला, कृष्ण का नैया कानड़ा, आज भी दुनिया उसी को रोकती चल रही है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, वो ढपी ही रहेगी लीला, किसी ने जो है उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। इस वास्ते अब के सोचा राज्य महाराज ने कि अब भी अगर उसी तरह से ही चले जाएंगे तो फिर दुनिया को क्या पता चलेगा? तो जब दुनिया इतनी, जैसे खजाने में से किसी को एक नया पैसा उठा के दे दो, इतनी सी नजर दुनिया पर करनी है कि उनको भवसागर से पार करके अखंड कर देना
में, तब उनको सुध आएगी कि ओहो, माया से पार करने वाला तो केवल उत्तम पुरुषस्य कयन्यः परमात्मा इति उदाहरण। ये उत्तम पुरुष पार ब्रह्मक्षातीत ही श्री प्राणनाथ जी हैं, जिन्होंने हमें बुरे से बुरे कर्मों से छुड़ा कर हमारे उन सब पापों को माफ करके हमें भव से पार किया। ये वास्तविक हूँ कि दुनिया फिर क्या करेगी, तुम्हारा प्रतिबिंब जो होगा 8 विष्णु में से पहले उनको ही खुदा समझ करके रोज पूजा करेगी, प्रणाम करेगी। अब कोई वाणी को पढ़े 8 विष्णु का बेवरा खुलासे में है पढ़िए, तो फिर शायद सुंदरता जो आपस में झगड़ा का एक कारण बन रहे हैं कृष्ण का, कृष्ण चौथी विशिष्ट में उठ करके हमारे जीवों को प्रणाम किया करें। कृष्ण हमारे जीवों के चरणों में प्रणाम करेगा। कोई वाणी पढ़े तब ना, वाणी पढ़ने की तो फुर्सत है नहीं, लड़ने के लिए तैयार छातियां ताने रहती हैं। चौथी विशिष्ट के अंदर जो है रासा खंड, 5वीं में जो है ब्रज की लीला खंड, तो वो सारे क्या तुम पूजेंगे प्रतिबिंब तुम्हारी, पहली विशिष्ट में जो हमारे प्रतिबिंब होंगे उनको ही परमात्मा समझकर उनके चरणों में प्रणाम किया करें। ये साहिबी है, लेकिन रूहों को इनको बताने के लिए कि रूह आप पहचानो तुम मुझे कितने प्यारे हो, कि तुम्हारे प्रतिबिंबों को भी दुनिया पूजे। कहते हैं अपने को पहचानो, और तुम मेरे से ये माया मानते हो। हे राज्य महाराज एक कोठी तो दे देते, लक्ष्मी के पुजारी, हनुमान के पुजारी स्टीमों में घूमते हैं, हमें छोटी गाड़ी दे दी। राजी कहते हैं क्या कचरा नर्क मांग रहे हैं, अपने आप को पहचानो तुम कौन। पटरानियां होकर के, अशातीत की अंगना होकर, और मांग क्या रहे कचरा। तो जरा पहचानो अपने आप को, कौन हो, किसके अंग हो, किस सिलसिले से उतरे हो। राज्य ने कौन सा लाद तुम्हारे ऊपर का रखा है, मेरे मिलावा हुआ और मेरे ये जो हो रहा है इकट्ठा मिलावा, ये राज्य मिला की मेहर है। नहीं तो श्यामा जी ने पूछा था देवचंद जी ने, धनी वो सुंदरता कहाँ है, ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह रूहें मेरी जो पाशक। याद दिलाना उनको, रब्द हुआ कईयों कहलाया, ये उनको याद दिलाना। कहने के लिए अच्छा ठीक है मैं बता लाती हूँ, पर ये तो बता दो वो रूहें हैं कहाँ पर है। हंस पड़े, कहते नहीं तुम्हें नहीं पता। क्यों, तुम्हारे ऊपर फरामोशी का पर्दा है, इसलिए तुम नहीं पहचान सकोगे। तुम्हारे सामने भी कोई सुंदरता आगा आत्मा आएगी, तुम तो वजूद देखोगे, तुम वजूद देखोगे, मैं वजूद नहीं देखूंगा। मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके रहूंगा, मैं नजर देखूंगा, उसकी नजर में पहचान जाऊंगा ये मेरी आत्मा है। मैं पहचान करके उनको माया से निकाल कर जहां भी कोई आत्मा होगी तुम्हारे चरणों में लाऊंगा, और तुम्हारे ही अंदर बैठ के मैं उनको सब चर्चा भी सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा फिर धनी मुझे करना क्या है, लाना भी आपने है और चर्चा भी ताए देत आप। ये है कि जिसके ऊपर मेहर करते हैं अपने समान बना करके, और सारी लीला करते खुद राजी महाराज हैं, नाम उसका कर देते हैं वास्ते मेरा मोमिन। वास्ते अभी तो मेहर ही शुरू हुई है, जिससे उतरे भी हो, लीला भी हो रही है, मेहर कर भी रहे हैं, वाणी भी मेहर से आई। कभी
जगह में 6 महीने लगे रहो तो भी ये 4 का टोटल नहीं लगेगा। पढ़ने को तो 1 मिनट में हम सब पढ़ करते हैं। अब ये जो कुछ हुआ वास्ते मेहर अपने मोमनों पर, अपनी आत्माओं के ऊपर मेहर के वास्ते ये सारा कुछ किया है। मेरे रसूल होए आया और मेहर, ये भी मेहर की क्यों कि आगे चल के आत्माएं जब कहेंगी प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है, तो तन को मैंने हिंदुओं का धारण करना है, तो फिर मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन कैसे होगा, कैसे मानेंगे? तो पहले ही रसूल हो के आ गए। तो रसूल के रास्ते खुद नहीं आए, आत्म अक्षर को डाला, जोश अपना, जो लीला, जो शक्ति रास में थी वही शक्ति को हुक्म दिया और अर्थ में लाए, और फिर अपने ही हुक्म से, ध्यान दो, हुक्म से उनकी आत्म को परम धाम लाया गया, ला करके पहचान करें। अक्षर की आत्म जरूर है, सत्ता की शक्ति सारी बाहर ही रखती है, इश्क भर के अंदर आए, क्योंकि इश्क के बिना कोई भी मूल मिलावे में जा सकता नहीं। तब सामने मूल मिलावे के राज्य के खड़े हुए, तो कौन? मैं मोहम्मद। तो मोहम्मद के रूप में थे अक्षर के आत्म तो बोले मैं मोहम्मद, यानी कि ओ भाई देख तेरे दाहिने हाथ पे तेरी उम्मत है, सामने कोई हो तो उसका राइट साइड होगा तो राज्य का लेफ्ट साइड होगा। तब उसको बताया कि देख तू कौन है, और देख तेरे दाहिने हाथ से तेरी उम्मत, तेरी उम्मत। कोई समझा है? उम्मत किसकी है? राज्य की। और उसे क्या समझा रहे हैं? तेरी उम्मत कि तू मेरा ही स्वरूप है, मैं तेरा स्वरूप हूं, तुम और मैं दोनों एक अंग है, स्वरूप एक लीला, इसलिए उनको कहे। तब पुरुष आई कुछ, और फिर इन मोतियों के मुंह पर कुलफ के रूहें जो बिल्कुल खामोशी में थी, उनके लिए बोला कि ये रुको, ये मोतियों के मुंह पर कुलफ क्यों? इनका कुलफ तेरा दिल तब खुले जब आओगे, जब तुम भी वापस खेल से आ जाओगे, ये भी आ जाएगा, तुम अपने आप खुल जाएगा। तो ऐसी ऐसी बातें वास्ते मेहर। अब यहाँ राज्य महाराज किसकी पहचान कराते हैं कि अक्षर ब्रह्म भी मेरा ही अंग, मैं ही हूँ, कोई गैर नहीं है, पर वो मेरी सत्ता का स्वरूप है, उससे मैं सत्ता की लीला करता हूँ। चिदघन आनंद से चिदघन आनंद की लीला है, और सत्ता की शक्ति से सत्ता का वास्ते मेहर मोह। ये भी चीजों पर हमने रूहों को नहीं पता थी आज दिन तक, वो भी मेहर करके सब सिलसिले से बताया। मेरे हक लिए फुरमान, मेरे हक लिए फुरमान, हक का फुरमान लेकर के अरब में आए, मोहम्मद बने, और जो जो लीला उनका हुक्म था वो पूरा किया। कुंजी लाए मेहर की, अब आ जाओ दूसरी मेहर, वो तो हुक्म हो गया, हुक्म के स्वरूप हो गए। अब कुंजी ले आए, कौन? देवचंद जी महाराज श्यामा जी, तातम को दिया, करी मेरे हक पहचान, करी मेरे हक पहचान। तातम क्या है? कुंजी क्या है? राज्य महाराज की पहचान, जिसको आज दिन तक हम मंत्र 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 सारा प्रणामी समाज बना रहे। ये जंतर मंतर यहाँ के देवी देवताओं के होते हैं, राज्य कोई मंत्रों से मिलते हैं। अगर मंत्रों से मिलने होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे कैलाश पर्वत पर बेचारे खोज खोज बची, कोई भी उनका मंत्र नहीं लगा। ये मंत्र है, स्वयं कह रहे हैं निज नाम श्री जी। सुंदर साहब जी, पहले जो देवचंद जी के सामने तारतम आया, कोई शक
की बात नहीं, निज नाम श्री कृष्ण जी ही आया। ये नहीं कि भाई उस समय ये नहीं था। क्यों? एक तो 14 वर्ष तक बराबर कृष्ण की लीला ही वो सुनते थे। दूसरी बात, अगर उसको उनमें से तो राज्य निकाल सकते थे ना, लेकिन स्वप्न की बुद्धि के बाद कौन सी बुद्धि लानी है? जागृत बुद्ध लानी है। और जागृत बुद्ध के बाद फिर निज बुद्ध लानी है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर ये बात समझ लेना कोई कठिन बात नहीं है। तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दोए। अब जिन्होंने ये वाणी को इस तरह बैठकर घड़ी नहीं देखनी, बैठकर मेरे साथ बैठना तो घड़ी मत देखा था, मैं देख रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हैं? हाँ समझता है। तो ये बात तब थी निज नाम श्री कृष्ण जी, और अब क्या है? निज नाम श्री जी। तब और अब का अंतर। पहले कोई वाणी पढ़ता ही नहीं था, वाणी कोई मथन करता ही नहीं था, माला ही घूमती थी। सत्यवाणी मत खेले, इनको था 108 वाले हो गए, 54 वाले हो गए, चलो लाल मन का आ गया हो। ये क्या मथन करने की बात है? कोई पत्नी ऐसी है कि पत्नी घर आ जाए और कहे रोटी खानी है खा लो, नहीं तो मजलूम रह जाओ। माला से नहीं खानी तो खा, नहीं तो घर तो जाए। सुंदर दास जी ये क्या है? कौन समझेगा इसको? दातन क्या है? मेरे धन के स्वरूप की पहचान, मुंह से पहचान कराई। निज नाम श्री जी कौन? अनादि अक्षर सो तो अबद। जब तक वो जाहिर ना हो खुद, तो कौन जाहिर करेगा? कई बेचारे लड़ने के लिए हमें तैयार हो जाते हैं, कोई जान निकाल रहा है, कोई किताब में कर रहा था, मैं कभी ध्यान ही नहीं देता, उनका धंधा ही है। अब जब जाहिर ही आखिरी वक्त में होना था तो पहले कैसे जाहिर करते? फिर दूसरा क्या होता है कि भी पहले ब्रिज और रास की लीला देख रहे थे कि नहीं? बोलो 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 बोलो। उसके बाद परम धाम गए कि नहीं? तो वो रील वहां कट गई कि नहीं? कट गई। अब फिर उसी के साथ जोड़ना है, सिलसिला वही ब्रिज रास और जागनी का जोड़ना है। तो जोड़ते समय मानो हम पिक्चर देख रहे हैं और बिजली चली जाती है 10-15 मिनट, उसके बाद लाइट आती है तो क्या कहते हैं? हमें खेद है, लाइट चले जाने के लिए हमें खेद है, ठीक है। और फिर थोड़ा सा पिछली रील का भाग जोड़ देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इसलिए देवचंद जी के तन में बैठ के ब्रिज और रास की ही लीला करते रहे। तो वहां जब लीला करते थे तो अपना नाम कृष्ण ना बताएंगे तो क्या बताएंगे? अब उसके बाद जब नई रील शुरू हुई मेरते से, तो फिर पांचों शक्तियां अंदर आ गई। मोहम्मद साहब की शक्ति, हुक्म का स्वरूप भी आ गया, अक्षर भी आ गया और सब शक्तियां अंदर आ गई। अब जहां हुक्म की शक्ति भी है तो कृष्ण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कृष्ण हिंदुओं का ही केवल एक शब्द है, एक कम्युनिटी का शब्द है। बस फिर सोच लिया कि जब पूर्ण स्वरूप होकर के चले हैं तो पूर्ण ब्रह्म श्री जी, ये अब लिखा पड़ा है कई स्वरूप साधों में, श्री जी साहब भी है, कई जगह श्री कृष्ण भी है। लेकिन जाहिर होने का समय जब आना था तो तभी तो उन्होंने जाहिर होना था। फिर कई जो अपनी बुद्धि के जितने मालक हैं, अरे भाई तूने कहाँ से ये ले लिया? महाराज श्री रामलोकन दास जी को निनाम श्री कृष्ण जी पढ़ते थे, आपको भी तो निनाम श्री कृष्ण जी दिया था। मैं कहीं दिया था, लेकिन अब तब दिया था। अब लड़की का मायके में नाम होता है कुछ, ससुराल में आके रखा जाता है कुछ।
अब लीला ही जब राज्य में आए कि अपनी इस धरती को सोच रखा होगा जाहिर करने का, तो मुझे तो कुछ सपना तो नहीं था। अब वो बातें जाहिर हो गई कि नहीं, वो कृष्ण नहीं है, वो श्री जी। इस शब्द के सामने सारी दुनिया झुकी। कृष्ण के नाम के सामने तो हिंदू नहीं झुक सकते। राम भगवान गया था मथुरा में, वहां ब्रिज में पहुंच गया और वहां युगल स्वरूप की जोड़ी थी। कहने लगा क्योंकि बाल स्वरूप था कृष्ण का, बांसुरी बजी, फर्स्ट क्लास गर्दन टेढ़ी और मुकुट वकट पहना हुआ था। उसके राम का तो ये शोभा होती नहीं थी। क्या कहते वाह वाह वे वाह प्रभु, क्या शोभा है आज की, भले बने हो नाथ, पर तुलसी गर्दन तब न हुए जब धनुष्यबाण देव गया। जब तुलसीदास जैसे कृष्ण के सामने झुकने को तैयार नहीं, तो सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुसलमान लोग, यहूदी, कितने और हैं, कौन झुकेगा? और साहेब सबका भाई है। तो हाँ, जो भी आएगा, हिंदू आएगा, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन, क्योंकि साहब अंदर हैं। हाँ जी हैं, हाँ साहब जी साहब, सब साहब के सामने झुकते हैं, कृष्ण के सामने कोई खुद उन्होंने वक़्त आखिरत को ही अपनी पहचान देनी थी। जो आकर के दी है वो भी वास्ते मेहर मोमिन, मोमिनों के वास्ते। अब मोमिन और जो बाकी कचड़ पचड़ मिला हुआ था, छांटे कैसे? जिन दीन लिया खुदाए का, वही नाजी फिरका आखिर। जिन दीन लिया खुदाए का, वही नाजी फिरका आखिर, जो लड़े झगड़े जुड़े हुए दोस्त की 72। लिखा है मेरे भी 73 फिरके हो जाएंगे। बहुत सोचा करते थे कि राज्य की एक वाणी है, एक गंगा जी को सारे मानते हैं, तो 73 फिरके कैसे हो जाएंगे? अब हुए 73। इतनी सी बात करती कृष्ण और श्री जी साहब जी की 73 फिरके हो गए। एक नाजी फिरका रहेगा जो श्री जी साहब को ज्यों का त्यों मानेगा। बाकी दोस्त की बात नहीं समझे। बाकी भले मानने वाले श्री जी साहब जी के, स्वामी जी के होंगे, दोजख में वाणी कहते हैं। ये है मेहर वास्ते। कितनी बातें ऐसी हैं जो वास्ते मेहर मोमिनों के हुई है, और इनमें से निकाल रहे हैं बाहर दई मेरे कुंगी इमाम को। अब सारा कुछ खजाना खोलने ले तो आए, खोला नहीं। इमाम को, इमाम क्या है? खुदरा जिम्मेदार। कहीं तो अपना नाम इमाम रख दिया है खुद, कौन पे जानेगा? कौन जानेगा? क्या कहें, चाबी ला करके मैं ही खोलने बैठ गया, ये शब्द कैसे यूज करें? यहाँ अपना नाम क्या रख दिया? इमाम मेहंदी। पांचों राज्य की शक्तियां वो है इमाम। वो ला करके उनके जिम्मे काम लगाया। तीनों मोहम्मद सूरत, 3 सूरतें जो धारण की खुद, और तीनों का नाम रख दिया मोहम्मद, ताकि कट्टर हिंदू जो है वो थोड़ा सा पीछे आ जाए। अब ये पता नहीं कि परम धाम से ना हिंदू आए हैं ना मुसलमान। फिर अपना यहाँ पर इन शरीरों का आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना क्रिश्चियन। सौदा सारा ये वाणी आत्मा की है, और लोग जो हैं सुंदरता, जो वाणी की हकीकत को नहीं समझ पाते हैं, वो शरीरों से ही अपने को हिंदू मुसलमान बनाए फिरते हैं। और फिर गालियां लगती किसको? आत्मा। अरे इतनी गालियां निकालती, हम कैसे बर्दाश्त करें? इसका मतलब है अभी शरीर की अहम खुमारी चढ़ी हुई है, आत्म का आत्म भाव आया ही नहीं। अगर स्वामी जी की जरा भी तकता की तरफ आंख नहीं, आंख उठा के देखें क्या हालत हुई थी जब भी बंदर में से निकाला गया था। क्या हालत हुई? शहर शहर नगर जहां भी जा, कौन अक्षर और किस हालत से निकाला जाता है?
हमें तो वो गालियां दे रहा है, अरे बेइज्जती कर रहे, हम तो केस कर देंगे पिछड़ी। ये क्या है? ये जीव का अहंकार, आत्म का प्रेम रस नहीं। बहुत दूर है आत्म को समझना। और फिर जब आत्म ही समझ में नहीं आती तो मेहर जिसके हृदय का अंतस्करण की बात है उसको कैसे सिलसिले से समझिए हर एक चीज को। मेरे दई हिकमत। अब खाली ये नहीं कि कुंजी दे दी, खोलने का ढंग नहीं होगा। कई ताले नीचे से खुलते हैं, कई साइड से खुलते हैं, कई देसी ताले खुलते हैं। हिकमत भी दे दी कि ओ भाई ऐसे खुलेगा। हमने बंद किया था, ऐसी कलाएं इसके अंदर बंद कर देना चाहिए। तो सारी हिकमत, तरीका, ढंग वे कि किस तरह से मुझे जाहिर करना है, राजी कह रहे हैं, किस तरह से रूहों को इकट्ठा करना है, किस तरह से सारी दुनिया के झगड़े मिटा के भव से पार करना है। चाबी एक है। नहीं समझ आई? बाजार कभी गए हो, चाबियां बनाने वाला होता है, बैठा होता है। वो क्या करता है, एक इतना सा लोहा कूट काट के रगड़ पकड़ के रख देता है। कहता हो भाई टाइगर ताला है 150 रुपए का, संभाल सकते हो ना, चिंता क्यों करते हो। वो लेता है, उसी लोहे वाली चाबी को ठीक से खोला पड़ी, यार ये कैसे खुल गया? ये मास्टर की है। तुम्हारी की होती है, मेरे पास की नहीं है, ये मास्टर की। जिस ताले में लगा दोगे वो ही खुल जाता है। ये तातम वो की है मास्टर कि जिसमें लगाओगे खुल जाएगी, पर हिकमत है। हिंदू बन के लगाओगे नहीं खोल पाओगे। अहंकार गुमान लेके बैठोगे नहीं खोल पाओगे। इज्जत बेइज्जती का सवाल जब तक रहेगा नहीं खोल पाओगे। अहंकार का नशा चला रहेगा तब तक नहीं खोल पाओगे। अरे इसके लिए तो दुनिया के शायरों की शेर ही काफी होते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। तुम तो अशकी है, यहाँ इज्जतें लेने आए। अरे को गालियां निकाल रहा है तो इसमें हमारी बधाई है कि हमें गालियां निकालने वाले भी है। कौन समझे? किस दिमाग कहां दे रहा होगा ये? अच्छा जो कहते हैं वही बुरे हैं, नहीं समझे? आनी भी नहीं। जो हमें अच्छा कहते हैं वही बुरे हैं, वो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, अंदर से काटने वाले हैं। जो बुरा कहते हैं उनसे प्यार वही अपने होते हैं। है नहीं उल्टा क्या? समझना बड़ा कठिन है। जब रूह आत्म ही समझ में नहीं आती तो राजी के अंतस्करण की मिहर को कैसे समझ लेंगे? कई मेरे जाहिर हकीकत। मेहर जाहिर, अब सारी हकीकत मेहर से जाहिर की कि मैं तुम्हें क्यों खेल में लाया, कैसे खेल दिखाया, तुम्हें परम धाम में चरणों तले बिठाया, मेहर सिलसिले से तुम्हें लाए और तुम्हारी रक्षा के लिए हुक्म भी भेजा हुआ है, तुम्हारे लिए जोश भी भेजा हुआ है। और फिर जब इन तीनों की समझ आएगी फिर तुम्हें अपने पता चल जाएगा कि ये सब कुछ इश्क है जिसने मेहर की। मेहर किसने की? इश्क ने मेहर की जो हमें यहाँ ले आया। और उसके बाद जोश भी हमारे लिए और हुक्म भी हमारे लिए आया। दई मेरे कुंजी माम को। दई मेरे कुंजी माम को। तीनों मोहम्मद सूरत। तीनों मोहम्मद सूरत। एक मोहम्मद रसूल, एक मोहम्मद गिरोह। समझ लगे? मोहम्मद गिरोह देवचंद जी शाह महाराज, एक मोहम्मद नूर
स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज। ये तीनों सूरतें मोहम्मद की हैं, रसूल, गिरोह और नूरी मोहम्मद। मेरे गई हिकमत, मेरे मेरे जाहिर हकीकत, मेरे जाहिर हकीकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो, पिया तुम मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब वेद वाला जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म मांझी जो मैं होती पिया, बेगुनी के कारजे। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी मैंने नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो पिया जी न जी। किन किन खबर जो लीजियो, बेटी अर्ज करो दुल्हन जी। बेटी अर्ज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी डाल के, दुल्हानी कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के, कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वार में जाए श्री इंद्रावती, पिया कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब को साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामा की जुगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन
प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।